हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में हो तो मैं आज आपको 3 चीज़ें बताना चाहती हूँ। नंबर 3, ये रिलेशनशिप आपके लिए ऑन एंड ऑफ रहा होगा, पर आपके पर्सन के लिए कभी भी चीज़ें ऑन एंड ऑफ नहीं रही होगी। उन्होंने आपके साथ ऑफ किया होगा, बट कहीं और वो हमेशा से ही ऑन थे या ऑन हो गए हैं। जब भी वो आपके पास आते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वहाँ ऑफ करके आते हैं। हो सकता है यहाँ भी ऑन है, वहाँ भी ऑन है। नंबर 2, ये जो हर बार आपके पर्सन, जितने बार आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं, मुंह उठा के चले आते हैं या फिर आप गिरा के बेग करके उन्हें वापस लाते हो अपनी ज़िंदगी में, एवरी टाइम you give up on something very very expensive: self-respect, dignity, boundary, your time. So every time you are taking your person back or bringing your person back, you are giving up on something very expensive and you are settling for something very very mere, something very very smaller than what you deserve. You are settling for, I won't even say peanuts and bread crumbs. उससे भी अगर कुछ होता है, बिस्किट का डस्ट, you are settling for that बिस्किट का डस्ट. And number 1, जो इम्पोर्टेंट सबसे है मेरे मुताबिक, वो ये है कि ये ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप जो है ना, ये कभी वर्क नहीं करेगी. आपको लग रहा है, but in the long run it is never going to work, because admit it that your person is unstable. He or she doesn't have that capability to commit in a relationship, take accountability of a relationship, be stable in a relationship, remain monogamous in a relationship. So basically, for example, शायद आपके पास एक कार है, गाड़ी वो कभी ऑन होती है, कभी ऑफ होती है. क्या आप उसके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन में जाना चाहोगे? नहीं. आप पहले कोशिश करोगे कि उसको मरम्मत किया जाए, पर अगर मरम्मत नहीं होती है तो यू विल सेल इट ऑफ और डिस्कार्ड इट एंड गेट अ न्यू वन. मैं ये नहीं कहती हूँ कि अपने पर्सन को लात मार के निकालो और किसी और को ले आओ. नो, आई ऑलवेज फोकस ऑन सेल्फ लव, बी इमोशनली इंडिपेंडेंट, कि आपको किसी की ज़रूरत ना हो. If a companion comes along, that should be a spontaneous one, not a forced or मैं अकेली रह जाऊंगी या जाऊंगा, मुझे कोई चाहिए, not like that. So ये जो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद लॉन्ग टर्म में आपके पर्सन चेंज हो जाए? नो, चेंज होना इतना आसान नहीं होता है किसी के लिए भी, अनलेस एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी, बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी हो जाए. क्योंकि उसके लिए ना जो हृदय परिवर्तन की, जो विल पावर की ज़रूरत होती है, वो ऐसे ही वन फाइन मॉर्निंग नहीं आ जाती है. हम लोग नाटक करते हैं चेंज हो जाने की, पर अनटिल एंड अनलेस वी हैव दैट विल पावर, वी हैव दैट इंटेंशन इन अस, और आपके पर्सन में तो है ही नहीं. अगर इंटेंशन होता तो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप ही नहीं होता. आपके पर्सन अनस्टेबल है, इसीलिए तो ये रिश्ता ऑन एंड ऑफ है. सो आपको अभी लग रहा है कि नहीं, आगे चल के मेरे पर्सन शायद चेंज हो जाएंगे. नो, यहाँ ना वो क्या होता है ना, प्यार ना बहुत चीज़ें ब्लर कर देती है. रैशनल थिंकिंग जो हम लोग देखते हैं वो हम देखना नहीं चाहते. वी डोंट वांट टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी. तो आप वो नहीं देख रहे हो जो आपके पर्सन एक्चुअल में है. आप उस पर अटके हुए हो कि आपके पर्सन क्या हो सकते हैं. आपको लग रहा है कि इन द लॉन्ग रन वो वापस आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे और आप जैसा चाहते हो रिलेशनशिप वैसा ही हो जाएगा. नहीं होगा. बिटर ट्रूथ, एक्सेप्ट इट. ऑल्सो अगर आपको अभी लग रहा है कि देखो मेरे पर्सन कहीं भी जाए, इधर उधर जितना भी तरफ मुंह मार के आए, पर लौट के तो मेरे पास ही आता है. अगेन, दैट्स नॉट हृदय परिवर्तन, neither that is commitment. That is, you are just beneficial for your person. आपके पास से उसको विदाउट एनी एफर्ट डाले, विदाउट एनी कमिटमेंट डाले, बेसिक थोड़ा सा कभी कभी आई लव यू, आई मिस यू जानू बोलने से आप इतना दे देते हो उसको, उसको पाने की उसकी आदत पड़ गई है. दोट्स फिजिकल बेनिफिट्स, इमोशनल, फाइनेंशियल, सोशल, आई डोंट नो, ऑल काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स. उसको एक
सुखी जिंदगी, अगर ये आपके स्पाउस है या लिव इन पार्टनर है या लॉन्ग टर्म पार्टनर है जो आपके पास आते जाते रहते हैं या फिर रहते हैं, ये भी ऑन एंड ऑफ, इट्स नॉट दैट कि हमेशा लवर्स में ही ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होता है, स्पाउस में, लॉन्ग टर्म पार्टनर्स में, लिव इन पार्टनर्स में भी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप होता है। सो अगर आपके ये लिव इन पार्टनर या स्पाउस ऐसे ही वापस आते हैं तो नो दैट आप, एक तो कहीं से लात मिला है तो वो अपना पिछाड़ा सेव करने के लिए आपके पास आ रहा है, बिकॉज आप कंफर्ट जोन हो, वो होता है ना कि घर में खाना अगर रह जाए तो एटलीस्ट कि फ्रिज में खाना है, मैं जब भी चाहूँ आके मैं खा सकता हूँ, तो बाहर देख लेता हूँ कि या देख लेती हूँ क्या क्या मिलता है, अगर नहीं तो घर का खाना तो है ही, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और अगर ये आप अपने लवर के लिए, एक्स के लिए या क्रश के लिए, किसी के लिए भी देख रहे हो तो माइंड इट, वो आपके पास कभी पूरी तरह से कमिटेड होके नहीं लौटने वाले हैं। आएंगे, चिड़िया आएगी, दाना चुभे, दाना लेगी, दाना खाएगी, फिर से उड़ जाएगी। सो डोंट बी अ प्रोवाइडर फॉर दिस यूजलेस पर्सन। यही बिटर ट्रूथ है। ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप नेवर वर्क्स, नो वन इज गोइंग टू चेंज, स्पेशली योर ऑन एंड ऑफ पार्टनर, क्योंकि उसको ऑलरेडी अपना वैलिडेशन जो चाहते वो मल्टीपल सोर्सेज से मिल रहा है। हाँ, कभी कभी अगर वहाँ से थोड़ा सा सप्लाई लिमिटेड हो जाए, वहाँ अगर वो होता है ना कि ख़त्म हो गया, उस दुकान में लॉलीपॉप ख़त्म हो गया है, तो वो वापस आता है अपना फ्रिज खोल के लॉलीपॉप लेने के लिए। अदरवाइज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। दिस इज बिटर ट्रूथ, एक्सेप्ट इट। टेक केयर, बाय।